Okay. So today we are going to talk about cancer. Okay. So today we are going to talk about cancer. You know, cancer is one of the most dreaded disease of human beings. You know, and it is a major cause of death all over the globe. And in fact, if I talk about Indians, more than 1 million सर of आप Indians हिंदी suffer में from बोल cancer. सकते हो, देखो, हिंदी अगर में मैं बोल कैंसर सकते के हो। बारे में नहीं, बात फिर करूं, वो फ्लेक्स तो कैसे करेंगे? अगर मैं कैंसर के बारे में इंग्लिश बात नहीं करूं, आती। तो कैंसर बहुत ही जानलेवा बीमारी है जो पूरे दुनिया भर में मृत्यु का एक मुख्य कारण है। ठीक है। अगर मैं भारत का बात करूं, तो भारत में भी लाखों लोगों का जान जाता है कैंसर से हर साल। ठीक है, हर साल जाता है। बट ये संख्या हमारे लिए जरूरी नहीं है। कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, कितने तरह के होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। गॉट इट? ओके। भाई मुझे पता है बोर्ड में और नीट में इतना सवाल कैंसर से कभी नहीं आता, फिर भी हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, जानकारी के लिए। अगर मैं बोलूं कैंसर है क्या, अगर मैं तुमसे बोलूं कैंसर है क्या, तो क्या बोलते हो? क्या कहते हो? क्या कहते हो? जानलेवा डिजीज। स्मृति, सॉरी, क्या नाम है इसका, रेवती, तुम बताओ, तुमने कुछ डेफिनेशन दिया था। अनकंट्रोल्ड सेल दैट्स डिवीजन राइट। सबसे बड़ा वर्ड abnormal। यहाँ पे इसने जो बोल दिया है, दैट इज अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। ठीक है, इसने बोला है अनकंट्रोल्ड। देखो, हमारे बॉडी में जो भी सेल का ग्रोथ होता है, वो एक कंट्रोल्ड वे में होता है। ठीक है, कब बढ़ना है, कब नहीं बढ़ना है, इंजर्ड हुआ है तब बढ़ना है। ठीक है, तो इस हिसाब से, तो इसके बारे में अगर मैं एक लाइन में लिखूं, तो ये होता है अनकंट्रोल्ड। दूसरा वर्ड मैं पकड़ता हूं स्मृति के तरफ से, दैट इज एबनॉर्मल। अनकंट्रोल्ड, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। मियोसिस नहीं होगा बॉडी में, है ना, एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। इसे क्या कहते हैं? कैंसर इज कॉल्ड कैंसर। मैंने कॉल्ड नहीं लिखा, कैंसर कहते हैं इसे। ठीक है, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, कैंसरस सेल क्या होता है, नॉर्मल सेल क्या होता है? ठीक है, तो कैंसरस सेल होते हैं एबनॉर्मल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, वो बहुत सारे सेल्स ऐसे ऐसे होंगे मास में। ठीक है, बट तुम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, पता नहीं कर पाओगे कि भाई कौन सा नहीं है, कौन सा है, कैसा है। ठीक है, वो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, हमारा नॉर्मल बॉडी सेल्स यहाँ पे है, देखो, हमारा नॉर्मल बॉडी सेल्स है। ठीक है, तुम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्या है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। ठीक है, कुछ नहीं पता चलेगा। बोलो कौन पता कर सकता है इसमें कौन सा ये कैंसरस है, कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये सब एबनॉर्मल और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं कैंसरस सेल। ठीक है, अगर कैंसरस सेल के बारे में तुम्हें पूछ ले, तो तुम क्या लिखोगे? कैंसरस सेल आर द एबनॉर्मल एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मैं लिखवा देता हूँ कैंसरस। आज तो बेसिक बेसिक चलेगा ना? क्यों भाई दीपशिका, बेसिक चलेगा ना आज? थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाओ सर। क्यों भाई, हैं, उड़ना है क्या? ये थोड़ा ज्यादा स्लो नहीं है? एकदम सही है भाई, एकदम सही है। एकदम सही है सर, एकदम सही है। तुम धैर्य रखो, है ना दीपशिका, धीरज, जानती हो ना, ये रखो। ठीक है, हाँ, मेरे मामा का नाम है। हाँ, ओके। स्टडी ऑफ कैंसर को कहते हैं ओंकोलॉजी। क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी, यानी कैंसर के स्पेशलिस्ट को क्या कहते होंगे? ओंकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब नॉर्मल सेल का एक प्रॉपर्टी होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी मैं लिखने वाला हूं। अब ये जो अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन हो रहा है कैंसर सेल में, क्यों होता है? भाई सवाल उठता है ना, क्यों होता है कि नहीं है? अरे कोई कुछ बोलेगा कि नहीं? मतलब हाँ सब सर, एकदम मूर्ति बन के बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल सेल है, मैं चलो कुछ सेल्स बनाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। दिखा स्मृति?
यस सर। क्या दिखा तुमको? डब्बा डब्बा डब्बा। सेल्स डब्बे यानी में रूम, सेल यानी माइक रूम को, ऑन है, हाँ सर सर। माइक ऑन है, कुछ बोलिए मत। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में केक, पास मेरा चंपू लाखों में एक, यही होता है ना कुछ? है वाह कितना सही वाह बता सर, दिया। आप भी एकदम क्या बात है। ग्रेट हो। थैंक यू नहीं फिर बोलोगे से फिर? बताना। फिर से टीचर्स डब्बा में बताना वन डब्बा, पहले डब्बे पूरा में थैंक केक, यू। मेरा चंपू लाखों में एक। इधर देखो, अब ध्यान से देखो। हम कोई भी एक सेल पकड़ लेते हैं, ये सेल। भाई दीपशिका तुम जरा इधर ध्यान दो और मुझे बताओ, अगर ये सेल मान लेते हैं डिवाइड करता है या किसी कारणवश इंजर्ड हो गया या इसे डिवीजन करना है, तो क्या ये अपने औकात में रह के डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, या फिर दूसरे सेल्स के ऊपर चढ़ जाएगा? औकात। चढ़ जाएगा सर, क्यों नहीं नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसे क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसकी मदद से क्या होता है कि इनके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकता है बाजू वाले सेल्स। ठीक है, ये क्या करेगा, बोलेगा कि भाई रुक जा, भाई रुक जा। अब एक बात बताओ, हाथ पांव का कुछ अपना आकार होता है ना दीपशिका? नहीं हाँ सर? सर, तो अब जरा सोच के बताओ अपने विवेक से, बस मैं समझ गई। आया कुछ समझ में आया तुमको? इतने आदमियों के नाम लेते हो सर आप, पता नहीं। क्या नाम ले लिया? विवेक। ह्यूमर का बात कर रहे हैं, हाँ सर। ह्यूमर। बोलो रेवती, कुछ ह्यूमर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शिवानी, हाँ तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये प्रॉपर्टी शो किया जाता है नॉर्मल सेल के द्वारा। किस सेल के द्वारा? नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल क्या करता है, जैसे ही अपना डिवीजन करेगा, साइज वाइज बढ़ाएगा, बाजू वाले सेल से टक्कर खा जाएगा, टकराएगा, बोलेगा अच्छा अच्छा हो गया, कांटेक्ट हो गया, अब बस रुक जाते हैं, नहीं करेंगे अब डिवाइड। समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। इसे क्या कहते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन। लो अब इसका करते हैं कैंसरस। अब इसको हम बनवा देते हैं कैंसरस सेल। कैसे बनेगा वो सब बात की बात है। अब इसको बनवाते हैं कैंसरस सेल। ठीक है दीपशिका, देखो ये अभी तक कैंसरस नहीं था। ये नॉर्मल था, नॉर्मल डिवीजन हुआ, सब कुछ हुआ। वो क्या हुआ, बाजू बाजू वाले से सेल से टकरा गया, तो देखा कि अब तो मेरे पास साइज बढ़ाने के लिए जगह ही नहीं है, तो रुक जाते हैं। समझे? वो क्या बोला कि चलो अब रुक जाते हैं, फालतू का क्यों करे। क्या समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर, चलो, समझ अब गए। कैंसरस सेल आ गया, कैंसर वाला सेल डिवाइड किया, लो डिवाइड किया, वो बाजू वाले से टकराया, उसको कोई फर्क पड़ा ही नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोला कि हम तो और डिवाइड करेंगे, हम और डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड कर करके इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, और करेंगे डिवाइड, और करेंगे, करते जाएंगे, हम तो करते ही चले जाएंगे, और ये बना देगा एक गांठ, ट्यूमर। क्या बना देगा? ट्यूमर। भाई बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बना दिया। तो जो भी स्ट्रक्चर जहां पे भी हुआ, हाथ में हुआ, पाँव में हुआ, उस वहां पे तुमको एक ट्यूमर टाइप का उभार या कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? खुद सोच के मुझे बताओ। इस हिसाब से तो मिलना चाहिए। मिलना ही चाहिए ना भाई, नॉर्मल सेल डिवाइड कर रहा था तो कोई आकार में चेंज नहीं होता था, क्यों दीपशिका? कोई आकार में चेंज हो नहीं। रहा था? नहीं, क्योंकि वो जैसे ही अपना सेल ग्रोथ करता था ना, तो कांटेक्ट इनहिबिशन प्रोसेस की वजह से वो अपने औकात में ही रहता था, देखता था कि हाँ भाई ग्रोथ व्रोथ हो गया, सब कुछ ठीक है, चलो फ्री करो इसको। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर बना ये स्ट्रक्चर, क्या इसके साइज को, ये ब्लैक वाले को डिफॉर्म नहीं कर देगा दीपशिका? तुम्हें नहीं लगता? करेगा ना। कर दिया ना, फिर कर दिया, इसे कहेंगे अब ट्यूमर। क्या बोलेंगे इसे? ट्यूमर। अब ट्यूमर है क्या फिर? अब तुमको तो समझ में आ गया। ट्यूमर होता है एक ऐसा ग्रोथ या फिर एबनॉर्मल टिश्यू कह सकते हो, ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड हो और प्रोग्रेसिव, यानी रुकने का नाम न ले, बढ़ता जाए बढ़ता जाए। ठीक है, वैसे भी ट्यूमर बहुत तरह के होते हैं, बट मैं जनरल कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कैंसर में। ठीक है, तो अगर ट्यूमर के बारे में मैं बात करूं तो ये ऐसा ग्रोथ है, एबनॉर्मल टिश्यू, लिख दो, दैट इज अनकंट्रोल्ड, लिख दो एबनॉर्मल टिश्यू। टिश्यू मैं लिख रहा हूँ ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए, ठीक है, एबनॉर्मल टिश्यू दैट इज अनकंट्रोल्ड और विच इज अनकंट्रोल्ड। क्यों ऐसा हुआ, कोई मुझे बताओ? क्योंकि इसके अंदर ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रॉपर्टी मिसिंग था। कौन सा नहीं वाला? था। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मिसिंग था। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता, इसका ग्रोथ होता,
बाजू बाजू वाले सेल से ये टकराता है, ये नहीं। रुक जाता, रुकता कि नहीं रुकता, मुझे बताओ। रुक जाता। हाँ, और अगर ये इसके पास है नहीं ये प्रॉपर्टी, इसकी वजह से ये क्या करता है, ग्रोथ करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है, इतने चीज में कोई दिक्कत है क्या? ना। अब देखो ट्यूमर मैंने लिखा, अब ट्यूमर दो तरह के होते हैं, ठीक है। ट्यूमर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। दिखाया क्या? ये लिख चुके हो? ये लिख चुके हो क्या? नहीं लिख रहे, एक सेकेंड। लिखो भाई। नॉर्मल सेल्स लिख दो। नॉर्मल सेल्स हैव अ property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cell inhibits their uncontrolled growth. लिख दो। अरे लिख दो सर। अरे अभी भाई तो पीछे तब तो गए। हम ही लिख दे, तो फिर तुम बोल रही हो स्लो चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट हो जाइए, फिर बोल रही हो स्लो चल रहे हैं, हैं? लिख दो ना सर, कितना भाव खाते हो? क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बोला सर इसने। कोई नहीं, इसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, इसको भी लिस्ट में डालो, है ना? ऐसे तो कैसे? डालता है इसको सर में लिखता है। इसको भी ब्लैक लिस्ट करो, चलो। फिर तो कोई बोलेगा ही नहीं आपकी क्लास में, फिर बैठे रहना भूत को पढ़ा। एक्शन लेते हाँ, चले जाएंगे। नहीं हमारे तो मुंह ही नहीं है, भगवान ने तेरे को मुंह दिया हाँ सर। तुम्हारे मुंह है तब भी नहीं बोलते हो, ऐसे मुंह है। तो सर, बोलो भाई, हो गया? हाँ पूछूं? हो गया ना? ट्यूमर और कैंसर में क्या मतलब, कुछ सेम है क्या? तुम तब से वही पढ़ ही रही हो, है ना? कैंसर बीमारी का नाम है है? जिसमें ट्यूमर होता है, ठीक है। तेज बोलो ना, ट्रेन जा रही है, सुनाई नहीं दे रहा। कोई नहीं, है ना। कैंसर बीमारी का नाम है जिसमें ट्यूमर तुम्हें देखने को मिलेगा। ट्यूमर रिजल्ट है अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन का, यानी कैंसर का, ठीक है। समझ गई। नहीं, तुम नहीं समझी, ठीक है। समझ गई। नहीं, ट्यूमर सर कितने ने तरह का बोला होता नहीं है? समझी। अच्छा ठीक है, सनी समझी। समझा ट्यूमर्स आर दीजिए। ऑफ टू टाइप्स, कोई बात नहीं, हो गया, है ना। चलो, ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखो ट्यूमर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। अच्छा ये लिख लो कि कैंसरस सेल में ये चीज मिसिंग है, लिख देते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज मिसिंग इन कैंसरस सेल। शिवानी तुम्हारे ऊपर से बाउंस चला गया। अभी भी गया ऊपर से, देखो पकड़ लो। शिवानी यस सर। तो फिर अब क्या करोगे? कैसे होगा फिर? सर समझ आ गया बोला तो। पता नहीं, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ये कह रही हूँ समझ आ गया बोला तो आपसे। अच्छा बोला ठीक है। तो आपसे, आपको सुनाई नहीं देता। सही बात है। चलो चलो। हो गया सर। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं। ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स हैं समिति? समिति हाँ सर। पहला होता बेनाइन ट्यूमर्स, दूसरा होता है मेरा नाम बोला अभी आपने? मैलिग्नेंट नहीं ट्यूमर। हाँ नंबर। मेरा कान बज गया। समोसा तुम्हारा ही नाम है क्या? हाँ। नो। दूसरा होता मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। आओ सबसे पहले बेनाइन ट्यूमर्स को उठा के देखें क्या सीन है इसका, ठीक है। चले
आओ बैक करो, लिखने तो दो टाइप्स अब देखो वाले। स्पीड बढ़ाए तो फिर उसके लिए भी चिल्लम चिल्ली मच गया भाई। नहीं बेनाइन सर, पहला तो लिख ही दिया, बेनाइन दिख नहीं रहा है क्या? और दूसरा मैलिग्नेंट पकड़ लो तुम। चलो ठीक है। मैलिग्नेंट क्या था वो? मैलिग्नेंट क्या मतलब? देखो ऐसा ट्यूमर, देखो ये बेनाइन ऐसा ट्यूमर है जो कि एक ही जगह पे रहेगा, वो कॉन्फाइंड रहेगा एक ही जगह पे। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? दीपशिका, रेवती बाउंस किया यस सर। क्या? बाउंस। नहीं। ये जिस लोकेशन पे होता है, ध्यान से सुनो, ये जिस लोकेशन पे होता है ये उसी लोकेशन पे रहेगा। ठीक है, ये जिस लोकेशन पे होता है उसी लोकेशन पे रहेगा, यानी इधर से उधर नहीं जाएगा। गॉट इट? गॉट इट भाई। इसी इसकी वजह से बॉडी में कम डैमेज होता है। अब देखो इसका सिम्टम्स मैं ऐसे बताता हूँ, जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे गांठ हो गया है, ठीक है, या ट्यूमर हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, बस यहीं पर है और कहीं नहीं है, ना दर्द होता है, ना कुछ होता है, ना फीवर है, ना कुछ है। समझ रहे हो? तो यानी वो कौन सा ट्यूमर हो सकता है? बेनाइन ट्यूमर्स। ठीक है, जहां पर है वहीं पे बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, बहुत ही कम नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और दूसरे जगह स्प्रेड भी नहीं होता है। बोलो समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? अरे भाई समझ में आया? मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, नहीं आया समझ में? यस सर। आ गया। रेवती बाउंस कर गया क्या? नहीं सर। क्या नहीं? आगे बताओ सर। क्या भाई लिखे नहीं पहले हैं? आगे ही चल दें क्या? बताओ। बाकी बच्चे समझ रही हो ना? यहाँ पे खून पी जाएंगे, तुम्हारा भी और मेरा भी। हाँ। और प्रियंका एंड दीपशिखा,